हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनस्ट्रीट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो अब हम क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो की दुनिया में हम सबको इन्वॉल्व होना है या उसमें इन्वेस्ट तो करना है, बिकॉज इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है क्रिप्टो करेंसी की। आजकल हर आई थिंक दूसरा व्यक्ति इस शब्द से वाकिफ़ होगा। तो अगर आप भी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और आप भी सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें, पर आपको तरीका नहीं पता, यू डोंट नो द वे टू हाउ टू इन्वेस्ट इन इट, हाउ टू बाय सेल एंड होल्ड योर क्रिप्टो करेंसी, सो वरी नॉट, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हाउ यू द वेज, मतलब कौन से ऐसे वेज हैं या किस वे में आप जो है अपनी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि हम जान सकें कि आखिर कैसे हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल एंड होल्ड कर सकते हैं, कौन से तरीकों से। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, यानी कि कौन सा आपको क्रिप्टो पसंद है। कोई आप ऑल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन या कोई टोकन या कुछ भी जो भी खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले आप वो डिसाइड करें। देन आफ्टर देन अब आपके दिमाग में आएगा यार मैं कहाँ से खरीदूँ, मतलब कैसे खरीदना है, कोई वे बताओ। तो मैं बता दूँ, अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी या सेल करनी है, यानी कि आपको बाय या सेल करनी है, तो उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं, आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है एक्सचेंज पर, प्लेटफॉर्म पर, कि वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो अवेल करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो वो ये है कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी ब्रोकर के थ्रू, अगर आप इसमें बिगिनर हैं या आप खुद से इन्वेस्टमेंट वगैरह बाय सेल नहीं करना चाहते, तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। आप किसी ब्रोकर को इंटरमीडिएटर बना सकते हैं, वो क्रिप्टो मार्केट से जो भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं वो आपके लिए उस क्रिप्टो को बाय कर सकता है या सेल कर सकता है। बट अगर बात करें तो उनकी फ़ीस की, तो उसमें ये हो सकता है कि जो एक्चुअल में मार्केट प्राइस जो है क्रिप्टो का, उस जो भी क्रिप्टो आप लेना चाहते हैं, बट जो ब्रोकर है आपके बीच में, वो शायद उसका अलग रेट लगा सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन फीस एंड ऑल फॉर द ऑल पर्पस। तो वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके की बात करें इसके अलावा, यानी कि फर्स्ट हमने बात करी आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, सेकेंड हमने करी ब्रोकर से, द थर्ड वन इज़ कि आप पीयर टू पीयर कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाकर खुद से वहाँ पे आपको बायर्स या सेलर मिल जाते हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के। तो जो भी आप क्रिप्टो लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको उसका बायर भी मिल सकता है, उसका सेलर भी मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी बाय जो है या सेल क्रिप्टो कर सकते हैं। अगर उसके अलावा बात करें फोर्थ नंबर की, तो ग्लोबली अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसी लोकेशंस बनी हुई हैं जहाँ पे पर्टिकुलर एक शॉप है या लोकेशन है जहाँ पर लोग क्रिप्टो बाय एंड सेल करते हैं। यानी कि वो ऐसी लोकेशन बनी हुई है जहाँ पर आप जा सकते हैं, खुद विजिट कर सकते हैं फिजिकली, और वहाँ पर जाकर आप जो सी भी क्रिप्टो बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सचेंज की बात करें, नंबर 1 पे जो मैंने आपको बताया था कि आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई भी क्रिप्टो बाय एंड सेल करना चाहते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कोई भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। यानी कि एक, अगर आप सेंट्रलाइज की बात करें तो आपको उसमें पूरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ है जो शेयर करनी पड़ती है, KYC कराना पड़ता है। बट अगर डिसेंट्रलाइज की बात करें, आपको ये ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि जहाँ पर आपको ज़्यादा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करनी पड़े, तो वो डिसेंट्रलाइज ऐसे कुछ डेस्क्स आते हैं जहाँ पर आपको जस्ट कुछ नॉर्मल अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर आप अपना ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल कर सकते हैं। अब हमने बाय एंड सेल की तो बात कर ली, हमने ये पता लग गया हम किस वे में कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं होल्ड करना चाहती हूँ अपनी क्रिप्टो करेंसी को, तो मैं कैसे करूँगी।
तो उसमें भी मैं बता दूं आपको कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, अपनी बाय एंड सेल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, तो हम अपने वॉलेट में अपनी जो क्रिप्टो है, कुछ भी फंड्स हैं, उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब वो भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो आप मल्टी एक्सचेंज पर अपने अकाउंट्स बना सकते हैं कि अगर आप ऑन डेली बेसिस या यूजुअली आप ट्रेडिंग मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं, आप यूजुअली बाय एंड सेल करते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो आप एक या दो पर भी बनाकर रख सकते हैं एक्सचेंज पर अपना अकाउंट या वॉलेट बना के भी रख सकते हैं, जिससे आपको ईजी रहेगा कि अगर इस एक्सचेंज में, अब वो भी वेरी करते हैं, अगर आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो उनकी ट्रांजैक्शन फीस भी वेरी करती है, यानी कि हर एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की अपनी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उस पैरामीटर पर भी ध्यान रखते हुए उस एक्सचेंज पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जब जैसे हम होल्ड की बात कर रहे थे, जब हम एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं आप नॉर्मली अपनी ऐसे की अपने जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऐसे नहीं रख सकते हैं, यानी कि उसे कोई भी स्कैम कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम अपनी जो कीज़ हैं, यानी कि अपने जो फंड्स हैं, वो हम स्टोर करके रखते हैं वॉलेट में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए हार्डवेयर वॉलेट एक अच्छा वो रहेगा, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक अपने जो है फंड्स, अपनी क्रिप्टो जो है स्टोर करके रख सकते हैं। और आप यूजली कोशिश करिए, अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्राइवेट कीज़ आपके पास होती है, जिसको नॉन कस्टोडियल वॉलेट भी बोलते हैं। और वॉलेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल, जिसमें कस्टोडियल में आपका अपने उस फंड्स पर पूरा असेस नहीं होता, उसमें थर्ड पार्टी की जो भी आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसका एडमिन है, उसकी थोड़ी आपकी इन्वॉल्वमेंट आपके फंड्स पर रहती है। इसको बड़े अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जैसे कि हम किसी बैंक में नॉर्मल अपने पैसे रखते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि पैसे तो हमारे हैं पर उसमें बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ये एक तरह से कस्टोडियल हो गया। और नॉन कस्टोडियल की बात करें तो पूरा डिसेंट्रलाइज है, जिसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि अगर मेरे पास पैसे हैं और वो मैंने अपने पास ही अपनी तिजोरी में रखे हुए हैं, तो यानी कि उस पर पूरा का पूरा असेस मेरा है। तो इस पर डिपेंड करता है। तो होल्ड करने पर क्या होता है, जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, अगर हम बात करें, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी वॉलेट में अपनी क्रिप्टो ही रखिए, वो सेफ एक साइड होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो भी आप वॉलेट में करें, तो आपके लिए हार्डवेयर वॉलेट एक अच्छी सुझाव हो सकता है, बिकॉज उसमें आप वो ऑफलाइन होता है, वो कनेक्टेड नहीं होता है इंटरनेट से, यानी कि अगर वो उसमें भी बेनिफिशियल है कि अगर आप कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा करते हैं या बाय एंड सेल आप करते रहते हैं अक्सर, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर वॉलेट भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है। बाकी जिस तरह से हमने देखा कि हम बाय सेल और होल्ड कैसे कर सकते हैं, अगर हम सेलिंग में अगर एक बार दोबारा बात करें तो सेलिंग में एक पॉइंट ये भी आता है कि जब आप कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का इसका भी ध्यान दे सकते हैं कि जिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया था उस क्रिप्टो पर, आप उसमें अपना ये देख सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कवर हो गया या नहीं हो गया, यानी कि जिस अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो आपका कवर हो के आपको कुछ प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट मार्केट, उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो आप कोई भी जब क्रिप्टो बाय करते हैं तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान देख सकते हैं कि आप पहले ही उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी लिक्विडिटी चेक करें, उसको देखें, तो उस बेसिस पे भी आप बाय कर सकते हैं। एंड सेल पे आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट का ध्यान दे सकते हैं। होल्ड आप डिपेंड करता है कि अगर आप उसे लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आपको उस पर टैक्स पे काफ़ी आपको कम पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म वन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं जब भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। अब अगर जैसे मैंने आपको एक्सचेंज का तो सारा बता दिया, अब जैसे हमने बात करी थी ब्रोकर की भी बात करी थी, तो ब्रोकर में क्या होता है कि जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर रहे हैं, अगर ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो जो ब्रोकर है वो ट्रस्टवर्दी हो, यानी कि आप किसी को ऐसे ही विदाउट उसके किसी आईडी प्रूफ, विदाउट नोइंग कि दैट पर्सन की वो कौन है, आप ऐसे ही उसको आप अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको पैसे वगैरह सेंड ना करें कि वो आपके लिए क्रिप्टो बाय या सेल करे। तो सबसे पहले थोड़ा अश्योर हो जाएं उस पर, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, यानी कि वो ब्रोकर।
तो ये कुछ वेज थे जिनसे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जो आप पसंदीदा है या जो आप चाहते हैं उसे बाय, सेल या होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी पता चला होगा कि कैसे आप ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू से लेकर आपको एंड तक बताया कि मैंने आपको डिफरेंट मेथड बताए कि कौन से मेथड से आप या वेज से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, होल्ड करने का कुछ तरीके बताए हैं। और तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप फिनस्ट्रीट को अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए और भी बहुत सारी नॉलेज के लिए क्रिप्टो से रिलेटेड। क्रिप्टो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर वक्त चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि आपको हर एक दिन एक नया अपडेट सुनने को मिल जाता है। हर एक क्रिप्टो की मार्केट में क्रिप्टो की मार्केट ही खुद अपने आप में बहुत वॉलेटाइल है, तो उसमें बहुत चेंजेस आते रहते हैं। अगर आप हर वक्त अपडेट रहना चाहते हैं कि क्या क्रिप्टो में चल रहा है, अगर आप क्यूरियस है कि क्या मार्केट प्राइस है, क्या फ्लक्चुएशन कितनी हद तक हो रही है, क्या हो रहा है प्राइस में, तो आप फिनस्ट्रीट को फॉलो कर सकते हैं ऐसी डेली अपडेट्स के लिए। बिकॉज हम क्रिप्टो से रिलेटेड रोज़ वीडियोस डालते रहते हैं और जो आपकी क्वेरीज होती है उसका भी आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें फिनस्ट्रीट को और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।